रेडी स्टार्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि दरकने के कारण वहां कई घरों, होटलों और अन्य भवनों को जिस तरह खाली कराना पड़ा वह आघातकारी है। जोशीमठ बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रवेश द्वार और देशवासियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ है। उसका अपना एक पौराणिक महत्व है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण वहाँ सेना की भी उपस्थिति है। वहाँ जो आपदा आई वह किसी वीरान क्षेत्र में आई आपदा से कहीं गंभीर है और इसीलिए राज्य सरकार चिंतित है। जोशीमठ की आपदा केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड में भाजपा की ही सरकार है और दूसरे केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें 4 धाम परियोजना भी है। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं पर यह कहा गया कि पास से गुजरते नए हाईवे के निर्माण और एनटीपीसी की परियोजना के कारण यहां की जमीन खिसक रही है। इसके बाद कई विशेषज्ञों ने बताया कि इस निर्माण के कारण जमीन नहीं दरक रही है, लेकिन इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि जोशीमठ और उसके आसपास हर तरह के निर्माण को ठप नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो यह तीर्थस्थल है और दूसरे चीनी सीमा भी अधिक दूर नहीं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी निर्माण हो वह मानकों को ध्यान में रखते हुए हो। ब्रिटिश काल से ही लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि जोशीमठ की बसाहट ऐसी जगह पर है जो एक ग्लेशियर के पिघलने से निकले मलबे के रूप में है। यह भूगर्भीय दृष्टि से एक नाजुक जगह है। ऐसी जगह पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रति सावधानी बरती जानी चाहिए थी। एक समय ऐसा होता था, ऐसी जगहों पर लकड़ी के घर होते थे और आबादी भी कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे कंक्रीट के घर बनने लगे। जैसे जैसे इन क्षेत्रों की आबादी और तीर्थाटन के साथ पर्यटन बढ़ा, वैसे वैसे घरों के साथ होटलों का निर्माण भी तेज हुआ। ऐसा उत्तराखंड के साथ हिमाचल में भी हुआ। अधिकांश निर्माण न तो वैज्ञानिक ढंग से हुआ और न ही यह ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। देश का एक बड़ा हिस्सा सीस्मिक जोन 5 में आता है, जो भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील है। इसमें उत्तराखंड का भी एक हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते हुए वहाँ निर्माण कार्यों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया। इसका दुष्परिणाम सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाने वाले अंधाधुंध निर्माण को लेकर पर्यावरणविदों एवं विज्ञानियों की ओर से समय समय पर चेताया न गया हो, लेकिन उस पर मुश्किल से ही ध्यान दिया गया। स्टॉप।